ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभी सोनी निगम से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में 388 करोड़ रुपया का 272 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। वहां के प्रबुद्धजन सम्मेलनों के संबोधित कैली। मुख्यमंत्री कहले कि कानपुर का पहचान कब्बो पहले के मैनचेस्टर के रूप में होत रहल, बाकिर 1970-80 के दशक में ई शहर अराजकता और अव्यवस्था का केंद्र बन गयी। वहां के कहने की उनका सरकार कानपुर के औद्योगिक नगर का पुरान पहचान दियार बदे प्रतिबद्ध हवे। औद्योगिक विकास की इसकी पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कहले कि केंद्र और राज्य सरकार गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त करे बदे लगातार कार्य कर रहल हवे। वहां के कहने की कानपुर के सीसामऊ नाला से कब्बो 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा नदी में गिरत रहे, जेके अब पुरहर तरीका से बंद कर दिहल गयल हवे। मुख्यमंत्री निवेशकन के न्योता देत कहले कि प्रदेश सरकार उद्यमियन के हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रहल हवे। वहां के कहले कि उत्तर प्रदेश निवेश खातिर सबसे आकर्षक गंतव्य बनी रहल हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दिले हवे कि आम लोगन के सुविधा के ध्यान में रखत न्यायिक प्रक्रिया के सरल बनावे खातिर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलन में एकीकृत न्यायालय परिसर का विकास कइल जाई। जवने 10 जिलन में एकीकृत न्यायालय परिसर का विकास होई, ओहमे महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट जिला शामिल हवे। वर्तमान वित्तीय बरिस में अनुपूरक बजट में एक खास परियोजना खातिर 400 करोड़ रुपया का व्यवस्था कइल गयल हवे। मुख्यमंत्री काल ही आयोजित एगो उच्च स्तरीय बैठकी में कहले कि एकीकृत न्यायालय परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत शामिल हुई हैं। यहाँ आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फूड प्लाजो का इंतजाम कइल जाई। मुख्यमंत्री कहले कि सज्जो न्यायालय परिसरन में एगो विशिष्ट कॉरिडोर बनावल जाए, जहां आम लोग भारत का पुरान खास पहचान से परिचित हो सके। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिहने बनारस में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के मौका पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करी है। एकर आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कइल जा रहा हवे। इस मौका पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियो मौजूद रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मेलन के दूसरका दिन में शामिल हुई हैं। सम्मेलन में कई गो राज्यों का स्वास्थ्य मंत्रियों हिस्सा ली हैं। सम्मेलन में 1200 से बेसी प्रतिभागी हिस्सा ली हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य सज्जो लोगिन ले पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाला जरूरी प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास से जुड़ल स्वास्थ्य सेवा ले पहुंच सुनिश्चित कइल हवे। बनारस में लोगिन के साफ पानी उपलब्ध करावे बदे जिला के जलकल परिसर में पॉलीमर डोजिंग प्लांट लगावल गयल हो। प्लांट के लगले से बनारस देश का पहला ऐसा शहर बन गयल हो जहां बढ़हन पैमाना पर गंगा जल के गुणवत्ता के साथे सप्लाई कइल जा रहा हो। जलकल विभाग का सचिव सिद्धार्थ कुमार बतौले कि बनारस के करीब 2 लाख घरन ले गंगा का शुद्ध पानी पहुंचे लागल हो। वहां के बतौले कि भदैनी स्थित पंप के जरिए गंगा का पानी भेलुपुर जलकल परिसर में शोधित कैले के बाद एकर सप्लाई कइल जा रहा हो। वहां के बतौले कि योजना के ट्रांस वरुणा में पहुंचले का तैयारी कइल जा रहा हो। वहां के बतौली कि पानी के शोधन बदे ऑर्गेनिक पॉलीमर का प्रयोग शुरू हो गयल हो, जैसे ppm 0 के करीब हो जाला। ऐसे पानी में घुलनशील अशुद्धियन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बैक्टीरिया, माटी, बालू का कण करीब पूरा तरह से साफ हो जाला। पॉलीमर डोजिंग का सबसे बड़ा विशेषता ई हवे कि एकरे प्रयोग से पानी का मूल गुण और खनिज पदार्थ पानी में मौजूद रहले, जवन स्वास्थ्य बदे लाभदायक हवे।
बनारस में चल रहल काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेवे तमिलनाडु से आयल नौवा दल आज भी नई गंगा में स्नान कैलस। एकरे बादे दल का सदस्य हनुमान घाट स्थित पुरान मंदिरन में दर्शन पूजन कैले और तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के घरे जाके उनकरे परिजनन से भेंट कैले। तमिलनाडु से आयल एह दल में नौकरी पेशा वर्ग का लोग शामिल हवे। दल का सदस्य आज संगमम के तहत शैक्षणिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेले। उन्हें सारनाथ में भगवान बुद्ध से जुड़े कई गो मंदिरन और धरोहरों का भ्रमण करावल गयी। संध्या के एह दल का सदस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होखे वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं। एक साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।